अमीर बनने का सीक्रेट आज जान ही लो, क्योंकि अगर तुमने आज इसे नहीं समझा तो अगले 10 साल भी तुम वही सवाल पूछते रह जाओगे कि मेहनत तो मैं भी करता हूं, फिर पैसा मुझसे दूर क्यों भागता है। जबकि सच यह है कि पैसा कभी मेहनत देखकर नहीं आता, पैसा सोच देखकर आता है। और यही बात बॉब प्रॉक्टर ने पूरी दुनिया को समझाई, लेकिन ज्यादातर लोग सुनकर भी समझ नहीं पाए, क्योंकि उनकी सोच उसी जगह अटकी रही जहां से वे निकले थे। देखो, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो हर सुबह उठकर ये सोचते हैं कि आज किसी तरह दिन निकालना है, और दूसरे वे जो ये सोचते हैं कि आज वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है, इंपैक्ट कैसे बढ़ाना है, इनकम कैसे स्केल करनी है। फर्क सिर्फ सोच का है, माइंडसेट का है। और यही माइंडसेट अमीर और गरीब के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। अधिकतर लोग मानते हैं कि अमीर बनने के लिए लक चाहिए, कनेक्शंस चाहिए, या फिर कोई शॉर्टकट चाहिए। लेकिन बॉब प्रॉक्टर साफ कहते हैं कि लक नाम की कोई चीज नहीं होती। यह सिर्फ अपॉर्चुनिटी और प्रिपरेशन के मिलने का नाम है। और प्रिपरेशन कहां होती है? दिमाग में, सबकॉन्शियस में। बचपन से हमें सिखाया गया कि ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग गलत होते हैं, अमीर होना जोखिम भरा है, हमारे जैसे लोग इतना आगे नहीं जा सकते। और यही सेंटेंसेस हमारे सबकॉन्शियस में प्रोग्राम बनकर बैठ जाते हैं। फिर हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, दिमाग खुद ही सेल्फ सैबोटेज करने लगता है, कभी डर बनकर, कभी प्रोक्रेस्टिनेशन बनकर, कभी कंफ्यूजन बनकर। राजगन ज्ञान ग्रंथ चैनल पर हम इसी हिडन प्रोग्रामिंग को उजागर करते हैं। यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं दिया जाता, यहां माइंडसेट सर्जरी की जाती है। यहां वह ज्ञान मिलता है जो आपको भीड़ का हिस्सा नहीं, लीडर बनाता है। क्योंकि जब तक आपका दिमाग अमीरों जैसा नहीं सोचता, तब तक आपका बैंक बैलेंस कभी अमीरों जैसा नहीं हो सकता। यह चैनल उन लोगों के लिए है जो एक्सक्यूजेस नहीं, एवोल्यूशन चाहते हैं। अब जरा साइंस को समझते हैं। डॉक्टर्स और न्यूरोसाइंटिस्ट्स मानते हैं कि हमारा दिमाग एक कंडीशनिंग मशीन है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अनुसार ब्रेन वैसा ही शेप ले लेता है जैसा हम उसे रोज रोज फीड करते हैं। अगर आप रोज स्कैर्सिटी की सोच रखते हैं तो ब्रेन उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, और अगर आप रोज अबंडेंस के थॉट्स रखते हैं तो ब्रेन नई न्यूरल पाथवेज बना लेता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करते हैं, उनके दिमाग में डिसीजन मेकिंग से जुड़े हिस्से ज्यादा एक्टिव होते हैं। वे इमोशन से नहीं, लॉजिक और विजन से काम करते हैं। यही वजह है कि अमीर लोग पैनिक नहीं करते, प्लानिंग करते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, यू आर नॉट पुअर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, यू आर पुअर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। और अवेयरनेस आते ही गेम बदल जाता है। जैसे ही इंसान ये समझ लेता है कि पैसा कोई वस्तु नहीं बल्कि एनर्जी है, फ्लो है, एक्सचेंज है, वैसे ही वो खुद को अपग्रेड करने लगता है। वो स्किल्स सीखता है, कम्युनिकेशन सुधारता है, माइंडसेट एक्सपैंड करता है, और धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज खुद उसके सामने आने लगती है। क्योंकि दुनिया वैल्यू देने वालों को रिवॉर्ड करती है, शिकायत करने वालों को नहीं। अमीर लोग सुबह उठते ही ये नहीं सोचते कि आज कितना काम करना है, वे सोचते हैं कि आज कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, किसे बेनिफिट देना है। क्योंकि इनकम हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोपोर्शन में बढ़ती है। अगर आप छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो छोटी इनकम, अगर बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बड़ी इनकम। यही यूनिवर्सल लॉ है जिसे बॉब प्रॉक्टर ने लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन कहा। और डॉक्टर्स भी मानते हैं कि जब इंसान पर्पस के साथ काम करता है तो उसके ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन का लेवल हाई रहता है, जिससे फोकस बढ़ता है, क्लैरिटी आती है और डिसीजन बेटर होते हैं। यही वजह है कि रिच माइंडसेट वाले लोग लॉन्ग आवर्स तक बिना थके काम कर पाते हैं, क्योंकि वे मजबूरी में नहीं, मीनिंग के साथ काम करते हैं। अब सवाल यह नहीं कि क्या आप अमीर बन सकते हैं, सवाल यह है कि क्या आप अपनी पुरानी सोच छोड़ सकते हैं। क्योंकि जब तक आप उसी आइडेंटिटी से चिपके रहेंगे, तब तक आपकी इनकम भी उसी लेवल पर अटकी रहेगी। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, रेज योर सेल्फ इमेज एंड योर इनकम विल फॉलो। और ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल ट्रूथ है।
यही कारण है कि राजगण ज्ञान ग्रंथ बार बार ये सिखाता है कि बाहर कुछ बदलने से पहले अंदर बदलना जरूरी है, क्योंकि बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन है। अगर अंदर डर है तो बाहर संघर्ष होगा, अगर अंदर क्लैरिटी है तो बाहर अवसर होंगे, और अगर अंदर विश्वास है तो बाहर पैसा भी आएगा। यह लेख यही खत्म नहीं होता, यह सिर्फ शुरुआत है। शुरुआत उस सोच की जो आपको एवरेज लाइफ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ की ओर ले जाती है, क्योंकि अमीर बनना कोई चमत्कार नहीं है। ये एक प्रोसेस है, एक साइंस है, एक डिसिप्लिन है, और जो इंसान इसे सीख लेता है वो हालात का गुलाम नहीं रहता, वो हालात बनाता है। अगर ये ज्ञान आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है तो समझ लीजिए बदलाव शुरू हो चुका है। और यही राजगण ज्ञान ग्रंथ का उद्देश्य है, आपको जगाना, आपको याद दिलाना कि आप सिर्फ जीने के लिए नहीं बने, आप ग्रो करने के लिए बने हैं, एक्सपैंड करने के लिए बने हैं। और जब इंसान एक्सपैंड करता है तो पैसा अपने आप उसकी लाइफ में एंटर कर जाता है। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछो, अगर अमीर बनना इतना मुश्किल होता तो दुनिया में हर दिन नए करोड़पति कैसे पैदा हो रहे हैं? फर्क हालात का नहीं, फर्क सोच की डायरेक्शन का है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि ज्यादातर लोग मेहनत को सक्सेस का कारण मान लेते हैं, जबकि मेहनत सिर्फ टूल है। असली कारण होता है क्लैरिटी ऑफ गोल और सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ। जब इंसान को अंदर से यकीन होता है कि यह होना ही है तो उसका दिमाग उसी के हिसाब से रास्ते ढूंढने लगता है। यही कारण है कि एक व्यक्ति 10 बार फेल होकर भी खड़ा हो जाता है और दूसरा एक फेलियर में टूट जाता है, क्योंकि एक का सबकॉन्शियस प्रोग्राम है जीत के लिए और दूसरे का हार के लिए। डॉक्टर और साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि फियर ऑफ सक्सेस भी उतना ही रियल होता है जितना फियर ऑफ फेलियर। बहुत से लोग अंदर ही अंदर अमीर बनने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा पैसा आया तो जिम्मेदारी बढ़ेगी, लोग जलेंगे, रिश्ते बदलेंगे। इसलिए दिमाग अनकॉन्शियसली पैसा रिपेल करने लगता है और इंसान समझता है कि बाहर की परिस्थितियां खराब है, जबकि असल लड़ाई अंदर चल रही होती है। यही रीजन है कि राजगण ज्ञान ग्रंथ बार बार सेल्फ अवेयरनेस पर जोर देता है, क्योंकि जब तक आप अपने ही पैटर्न्स नहीं पहचानते तब तक उन्हें बदल नहीं सकते। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि पैराडाइम कभी लॉजिक से नहीं बदलता, पैराडाइम बदलता है रेपिटेशन से, इमोशनल इंपैक्ट से और डिसीजन से। इसलिए एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और गोल राइटिंग सिर्फ मोटिवेशनल एक्सरसाइज नहीं बल्कि साइंटिफिक टूल्स हैं। जब आप रोज एक ही दिशा में सोचते हैं तो ब्रेन में वही न्यूरल सर्किट मजबूत होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब वही सोच आपकी डिफॉल्ट थिंकिंग बन जाती है। फिर एक्शन एफर्टलेस होने लगता है। यही स्टेज है जहां लोग कहते हैं इसे तो लक मिल गया, जबकि सच ये होता है कि उसने अपने दिमाग को सालों तक उस लक के लिए ट्रेन किया होता है। अमीर लोग डिसीजन जल्दी लेते हैं और डिसीजन बदलने में समय लगाते हैं, जबकि गरीब सोच वाला इंसान सोचता ही रहता है, अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। मनी गेम में स्पीड बहुत बड़ा फैक्टर है। डॉक्टर्स भी मानते हैं कि ओवरथिंकिंग ब्रेन को स्ट्रेस मोड में डाल देती है, जिससे क्रिएटिविटी और रिस्क टेकिंग कम हो जाती है। और वेल्थ क्रिएशन रिस्क लेने वालों का खेल है, कैलकुलेटेड रिस्क न कि ब्लाइंड रिस्क। एक और बड़ा सीक्रेट यह है कि अमीर लोग इनकम पर फोकस नहीं करते, सिस्टम पर फोकस करते हैं। वे पूछते हैं ये पैसा कैसे रिपीट होगा, स्केल कैसे होगा, ऑटोमेशन कैसे होगी। इसलिए वे नौकरी नहीं करते, वे स्ट्रक्चर बनाते हैं। चाहे बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट हो या पर्सनल ब्रांड। यही वजह है कि एक बार फ्लो बन जाने के बाद पैसा रुकता नहीं, क्योंकि सिस्टम व्यक्ति से बड़ा हो जाता है। बॉब प्रॉक्टर का एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, अर्निंग इज लिमिटेड, कंट्रीब्यूशन इज अनलिमिटेड। जब आप अपनी सोच को सिर्फ सैलरी तक सीमित रखते हैं तो आपकी ग्रोथ भी सीमित हो जाती है। लेकिन जब आप वैल्यू क्रिएशन और कंट्रीब्यूशन की सोच अपनाते हैं तो यूनिवर्स आपको उसी लेवल पर रिवॉर्ड करता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रैक्टिकल वर्जन है, फैंटेसी नहीं, साइंस। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले लोगों का ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन्स कम रिलीज करता है,
और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। इसलिए अमीर लोग कंप्लेन नहीं करते, वे अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ग्रैटिट्यूड अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है और कंप्लेन स्कैर्सिटी को। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग छोटी जीतों का भी सेलिब्रेशन करते हैं, ताकि ब्रेन सक्सेस लूप में बना रहे। अब समझने वाली बात यह है कि अमीर बनने का सीक्रेट बाहर कहीं छुपा नहीं है, न किसी बाबा के पास है, न किसी शॉर्टकट कोर्स में। यह सीक्रेट आपके डेली थॉट्स में है, आपके बोलने के तरीके में है, आपके डिसीजंस में है और आपके स्टैंडर्ड्स में है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, चेंज योर स्टैंडर्ड्स एंड यू विल चेंज योर लाइफ। क्योंकि जिस लेवल की लाइफ आप टॉलरेट करते हैं, वही आपकी रियलिटी बन जाती है। राजगण ज्ञान ग्रंथ इसीलिए बार बार ये याद दिलाता है कि आप जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हैं। लेकिन डिजर्व करने से पहले आपको बिकम करना होगा वो व्यक्ति जो उस वेल्थ को संभाल सके। क्योंकि पैसा कभी कैरेक्टर से बड़ा नहीं होता। कैरेक्टर छोटा हुआ तो पैसा निकल जाएगा। ये यात्रा यही नहीं रुकती, क्योंकि आगे आपको समझना है कि अमीर लोग सुबह उठकर क्या सोचते हैं, उनका डेली रूटीन कैसा होता है, उनके शब्द कैसे होते हैं, उनके दोस्त कैसे होते हैं और वे किन चीजों को साफ मना कर देते हैं ताकि फोकस टूटे नहीं। अगले हिस्से में हम इसी फ्लो में जानेंगे अमीर लोगों की डेली थिंकिंग पैटर्न, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग की प्रैक्टिकल टेक्निक और वह एक आदत जो अगर आपने आज से शुरू कर दी तो आने वाले साल में आपकी फाइनेंशियल रियलिटी पूरी तरह बदल सकती है। तो अब सवाल यह नहीं है कि अमीर बनने का रास्ता है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अमीर बनने का सीक्रेट कोई जादू नहीं, कोई रहस्य नहीं, कोई चमत्कार नहीं है। ये रोज के छोटे छोटे डिसीजंस का खेल है, रोज के थॉट्स का खेल है, रोज के स्टैंडर्ड्स का खेल है। जिस दिन आप अपनी सोच को अपग्रेड कर लेते हैं, उसी दिन से आपकी लाइफ अपग्रेड होना शुरू हो जाती है। बॉब प्रॉक्टर ने यही सिखाया, साइंस ने यही साबित किया और दुनिया के सफल लोगों ने यही जी कर दिखाया। राजगण ज्ञान ग्रंथ का उद्देश्य भी यही है, आपको सपने दिखाना नहीं, आपको वह इंसान बनाना जो अपने सपनों को संभाल सके। याद रखिए, पैसा उन्हीं के पास टिकता है जिनकी सोच मजबूत होती है, कैरेक्टर बड़ा होता है और विजन क्लियर होता है। अगर आपने आज एक भी बात को गंभीरता से सोच लिया तो समझ लीजिए ये वीडियो लेख सफल हो गया, क्योंकि बदलाव हमेशा सोच से शुरू होता है। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा, अगर इसने आपकी सोच को थोड़ा भी हिला दिया, तो इसे अपने तक मत रखिए, लाइक करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और की लाइफ भी इसी एक वीडियो से बदल जाए। और राजगण ज्ञान ग्रंथ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां माइंडसेट ट्रांसफॉर्म किया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक याद रखिए, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बनने की ताकत आपके अंदर है।